चलिए मेरे दोस्त, पुनः मैं आपके क्लास में उपस्थित हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हँसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो मैंने पिछले दिनों से आर्टिकल के बारे में बता रहा था, रिपिटिशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, नो आर्टिकल, एएन को क्लासिफाई करके डी के बाद में बताएँगे और बहुत सारे चीज़ें भी बताएँगे और कुछ आपका प्रैक्टिकल के रूप में हम कल बताए थे। कहाँ एएन का प्रयोग होगा। आज हम कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से भी सीख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमने पाया है कि उनका इंग्लिश इतना कमजोर होता है कि वह सही तरीका से जज नहीं कर पाते हैं और न वह लिख पाते हैं। इसलिए हमने छोटे-छोटे ट्रांसलेशन के माध्यम से एएन का भी प्रयोग होगा और धीरे-धीरे आपका नॉलेज में भी वृद्धि होगी। क्योंकि बहुत सारे छात्र आते हैं कि वो जब उनसे पूछाता है जाता है कि मैं खुश हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं दयालु हूँ, इस तरह की ट्रांसलेशन तो वह बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। आई एम ए काइंड कह देते हैं, आई एम ए वाइज कह देते हैं, यू आर ए बैड कह देते हैं। यानी उनको ये पता नहीं चलता है कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इसकी जानकारी नहीं होता है और ही के जगह पर ही आर बॉयज लिख देते हैं, सी आर गर्ल्स लिख देते हैं, इस तरह की बात लिखते हैं। अभी पता नहीं है कि ही के साथ इज होता है, किसी के साथ इज होता है, कि किसके साथ क्या होता है। इन सारे भी समस्या का भी एक परेशानी होता है। तो चलिए कुछ हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताएंगे उसमें हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि सब्जेक्ट अनुसार कौन सा वर्ब लगता है, ये बताएंगे। आज हम नो यूज ऑफ ए एन के बारे में हम बता रहे हैं। कहां पर नो यूज हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आप लोग ख्याल कर लीजिए कि टू बी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, हैज, हैव, वेयर, ये सब क्या होता है, ए टू बी वर्ब होता है। इसके बाद अगर एडजेक्टिव रहे अर्थात नाउन नहीं रहे तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। टू बी वर्ब सब्जेक्ट प्लस इज, एम, वाज, ये रहे, हैज, हैव रहे, इस तरह की बात रहे, प्लस एडजेक्टिव रहे, तो हम लोग इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब किसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं वह भी हम ट्रांसलेशन के माध्यम से ही कुछ बता देंगे। तब तक हम यही आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब है और प्लस इज, एम, आर, इसके बाद निश्चित हैज या हैव हो, इसके भी बाद निश्चित आने वाला एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है। बाद में बताएंगे कि इज, एम, आर के बाद क्या क्या होता है, बिफोर होता है, टू बी होता है, क्या क्या होता है वह बात की बात करते हैं। अभी तत्कालिक मात्र इतना ही जान लीजिए कि सब्जेक्ट हो और टू बी वर्ब इज, एम, आज, वाज हो, हाँ, या वेयर हो या हैज, हैव हो, तो इसके बाद आने वाला एडजेक्टिव या नाउन होता है। तो यहां केवल एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने कहते हैं कि मैं खुश हूं, यहां खुश क्या है, एडजेक्टिव है। इसका अंग्रेजी आई एम हैप्पी। देखिए इनके पहले कोई आर्टिकल का हमने प्रयोग नहीं किया है। दूसरा, मैं स्वस्थ हूं, क्या है, एडजेक्टिव। आई एम हेल्दी, इसके पहले देखिए कोई एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया है। मैं चालाक हूं, एडजेक्टिव। आई एम क्लेवर, एडजेक्टिव। तुम बुद्धिमान हो, तो तुम का हम अंग्रेजी इल दे दिए, आर दे दिए और वाइज, एडजेक्टिव। यहां बुद्धिमान जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। आप लोग मेहनती हैं, मेहनती, यू आर लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ईमानदार, इसमें ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं, तो यू आर ब्रेव, तो यहां बहादुर एडजेक्टिव है और यहां पर ब्रेव एडजेक्टिव है। हम लोग अमीर है, यहां अमीर जो है एडजेक्टिव है और वी आर रिच, एडजेक्टिव है। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड, यहां दयालु जो है एडजेक्टिव है और काइंड जो है एडजेक्टिव है। राम तेज है, यहां तेज जो है एडजेक्टिव है, राम इज इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव है। श्याम उदास है, श्याम इज सैड, यहां उदास एडजेक्टिव है, यहां सैड एडजेक्टिव है। अब इसमें आपने देखा कि हैप्पी, हेल्दी, क्लेवर, वाइज, लेबोरियस,
ऑनेस्ट, ब्रेव, रिच, काइंड, इंटेलिजेंट, ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए अगर केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा और भी इसकी उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे वह मोटा है, मोटा क्या है? एडजेक्टिव है। यहां ही इज फैट, वह मोटी है, मोटी क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज फैट, फैट एडजेक्टिव है। दुबला क्या है? वह दुबला है, एडजेक्टिव है। शी इज थीन, वह दुबली है। यहां दुबली क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज थीन, थीन एडजेक्टिव है। ललन मजबूत है, मजबूत क्या है? एडजेक्टिव है। और ललन इज स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव है। बच्चा उदास है, उदास क्या है? एडजेक्टिव है। चाइल्ड इज सैड, बच्चे उदास हैं तो यहां उदास यही एडजेक्टिव है। चिल्ड्रेन आर सैड। वे लोग भूखे हैं तो यहां भूखा क्या है? एडजेक्टिव है। और दे आर हंग्री। चलिए, वह पागल है, पागल क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज मैड। सीता सुंदर है, सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है। और सी इज ब्यूटीफुल। सीता कमजोर है, कमजोर क्या है? एडजेक्टिव है। यहां पर सीता इज वीक। राम और श्याम अच्छे हैं तो राम एंड श्याम आर गुड। यहां गुड क्या है और यहां अच्छे क्या है? ये सारा जो है एडजेक्टिव है। तो आपने दूसरे भी एग्जांपल में यही बात को आपने देखा कि क्या है? वह मोटा है, मोटा जो है एडजेक्टिव है, अंग्रेजी में इसका फैट हुआ। वह मोटी है, शी इज फैट, फैट एडजेक्टिव हुआ। वह दुबला है, ही इज थीन, एडजेक्टिव हुआ। वह दुबली है, शी इज थीन, थीन एडजेक्टिव हुआ। ललन मजबूत है, ललन इज स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव है। बच्चा उदास है, चाइल्ड इज सैड, एडजेक्टिव है। बच्चे उदास है, चिल्ड्रन आर सैड, एडजेक्टिव है। वे लोग भूखे हैं, दे आर हंग्री, एडजेक्टिव है। वह पागल है, ही इज मैड, एडजेक्टिव है। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है। सीता कमजोर है, सीता इज वीक, एडजेक्टिव है। राम और श्याम अच्छे हैं, राम एंड श्याम आर गुड, ये एडजेक्टिव है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे हमने देखा कि अगर केवल एडजेक्टिव का ही प्रयोग हो तो उसके पहले हम लोग ये एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं। तो ये सारा जो है आपका ट्रांसलेशन के माध्यम से भी हम बता रहे हैं और भी कल आपको देंगे नो आर्टिकल का कहां प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरह के ट्रांसलेशन जो है आप छोटे छोटे, ऐसा आप मत सोचिए। हम देखते हैं कि क्लास 12 में चला जाता है और उसका छोटा भाई भी वही ट्रांसलेशन बनाता है और वह भी 12 क्लास वाला जाने वाला छात्र जो है वही ट्रांसलेशन बताता है। तो यहां शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छोटा भाई वही किताब लिया है जो आप लिए हैं। आप भी जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप भी अपने छोटे भाई की तरह हैं, अर्थात आप छोटे भाई के क्लास में ही है। समझ लीजिए कि आप छोटे भाई के क्लास में ही है, इसलिए उससे आपकी तुलना नहीं की जा सकती है। यू आर बोथ सेम, आप समान हैं। तो अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो निश्चित है कि आप उसको पढ़ाएंगे, वह आपको नहीं पढ़ाएगा। एक बार एक लड़का ने वैसा ही पतला किताब लाया, हमने उसको देख करके कहा कि भाई क्या लाए हो? ठीक है, उसको रिटर्न कर दिया। घर में गया तो कहा कि छोटा उसका भाई कहा कि भैया ये तो हमहू बनाइला। तो ये सारी चीजों को आप छोड़िए, परिश्रम कीजिए, प्रयास कीजिए और निश्चित है कि स्पीकिंग चाहते हैं, राइटिंग चाहते हैं, रीडिंग जो भी चाहते हैं, तो आपको 2-3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। ट्रांसलेशन जो है, ये ट्रांसलेशन आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारे में आपको मदद करेगा। इसलिए मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इस तरह की ट्रांसलेशन जो है घर में छोटे छोटे किताबों को लेकर के बनाएं, समझे और हमें भी कमेंट करें, डायरेक्शन करें कि किस स्टैंडर्ड का और आपका देंगे। मैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा या बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे आपका इंप्रूवमेंट करते जाऊंगा। उस तरह का लोड या भारी भरकम आपको ट्रांसलेशन देंगे, लेकिन कब? जब आगे बढ़ेंगे तब। बहुत सारे छात्र हैं जो वह क्या कर पाते हैं, देखते हैं कि वह सारा
जाते हैं तो मास्टर साहब तुरंत उठते हैं, उठने के बाद वॉइस पढ़ा देते हैं, नरेशन पढ़ा देते हैं, ये पढ़ा देते हैं, और वह बच्चा जो है ना नरेशन समझ पाता है, ना वॉइस समझ पाता है, कुछ नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक ठीक नहीं है। और जब तक आपका बेसिक नहीं ठीक होगा, तब तक आप किसी भी समस्या को समाधान करने में असमर्थ कर हो जाएंगे। आज हम यही क्लास को स्थगित करते हैं। थैंक यू। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझेंगे, कमेंट करेंगे, देंगे, देखेंगे।